हेलो एवरीवन, आप सभी का मुझे अरुण शर्मा के साथ बहुत बहुत स्वागत है। और भाई आज का जो वीडियो है उसका एक उद्देश्य है कि मुझे जो मैंने इससे पहले वाला वीडियो डाला था केवीएस इंटरव्यू के रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा बच्चों ने अपनी क्वेरीज लिखी हुई हैं और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस जो उनका रहा है वहाँ पर इंटरव्यू में उसके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है कि सर हमारे इंटरव्यू ऐसा हुआ, हमसे ये सवाल पूछा गया या मुझसे ये मिस्टेक्स हो गई हैं। तो एक तो इस चीज़ पर मैं वीडियो में बात करने वाला हूँ। दूसरा, अभी एलडी का जो रिज़ल्ट आया है जिसमें बहुत सारे प्राइमरी टीचर जो हैं वो टीजीटी के रूप में प्रमोट हो गए हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो टीजीटी के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि सर हमारी वैकेंसीज़ कम होंगी क्या? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपकी वैकेंसीज़ बिल्कुल भी कम नहीं होंगी और ना ही इससे प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज़ बढ़ेंगी। ठीक है? क्योंकि एलडी जो है वो लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ामिनेशन, वो एक अलग प्रक्रिया है। जब आप डिपार्टमेंट जॉइन कर जाते हैं तब आपको मौका दिया जाता है प्रमोशन के लिए। अब यहाँ पर बात की जाती है केवीएस टीजीटी रिज़ल्ट की। मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ कि बहुत जल्दी, क्योंकि सभी रिज़ल्ट जो हैं वो रोज़गार मेले में मिले हैं। चाहे वो प्रिंसिपल का रिज़ल्ट मिला हो, चाहे वो पीजीटी वाला रिज़ल्ट मिला हो, तो टीजीटी का रिज़ल्ट भी इस बार आप देखिए, माइट बी 26 नवंबर के आसपास हो सकता है आपको रिज़ल्ट आपका मिल जाएगा। रोज़गार मेले के माध्यम से आपको अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल जाएगा। दूसरा, जो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जो एस्पिरेंट्स जिनसे मैं जुड़ा हुआ था वो भी कह रहे हैं कि सर आप लाइव कब करेंगे? क्योंकि अभी दिवाली का टाइम था तो मुझे भी थोड़ा समय नहीं मिल रहा था। तो मैं यही कहना चाहूँगा। और कुछ बच्चों ने पूछा कि सर एक्सीलेंट इंटरव्यू, एवरेज और गुड इंटरव्यू क्या होता है, इस पर वीडियो बनाइए। तो चलिए आज साक्षात्कार की हम बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये सोचिए कि इंटरव्यूज़ कितने अलग-अलग वेन्यूज़ पे हुए हैं, जिसमें देहरादून है, दिल्ली है, लखनऊ है, मुंबई है, नोएडा है, चंडीगढ़ है। अब वहाँ पर कितने जो पैनल्स हैं वो बने होंगे। तो हर पैनल का जो एप्टीट्यूड या एटीट्यूड जो होता है वो थोड़ा अलग होता है, थोड़ा डिफ़र कर रहा होता है वहाँ पर। तो बहुत हद तक इस पर भी डिपेंड करता है कि जो पैनल वहाँ पर बैठा था उनकी अप्रोच क्या थी, वो आपसे क्या जानने की कोशिश कर रहे थे। उनका ध्यान ज़्यादा डेमो पर था या पॉलिसी मैटर्स पे था या आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी पे था या उन्होंने आपके इंट्रोडक्शन, आपकी हॉबीज़ से ही क्वेश्चन पूछे, आपका डेमो नहीं करवाया। क्योंकि सॉरी सॉरी क्योंकि बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं वो ये भी कह रहे हैं कि सर हमारा डेमो नहीं हुआ या मुझसे केवीएस के पॉलिसी मैटर्स पर या फिर एनईपी से क्वेश्चन नहीं पूछे गए या मेरा साक्षात्कार केवल 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट ही चला और वहीं किसी-किसी बच्चे का साक्षात्कार जो है वो 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे भी चला है। तो ये तो मैंने आपको साक्षात्कार शुरू होने से पहले ही बता दिया था कि जिन बच्चों के मॉर्निंग शिफ्ट में साक्षात्कार होंगे, वो लंबे चलेंगे और लंच के बाद जिनके इंटरव्यूज़ होंगे, वो इंटरव्यू छोटे होंगे। ठीक है? उनका ड्यूरेशन कम होगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको समझनी है, वो यह है कि जब आप वहाँ पर गए हैं साक्षात्कार देने के लिए, तो ये केवल आप ही जानते हैं कि आपने कैसा परफ़ॉर्म किया है उस रूम के अंदर। अगर आप मुझसे राय माँग रहे हैं कि सर पूरा आप देखिए कमेंट बॉक्स भरा हुआ है, इतने लंबे-लंबे मैसेज आप लोगों ने लिखे हुए हैं कि सर बताइए मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे? तो बेटा ये कहना तो बहुत मुश्किल है। पर हाँ, आप जितना सोचोगे उस सिचुएशन के बारे में उतना आपका स्ट्रेस भी डेवलप होगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपने अपना इंटरव्यू दे दिया है, आपने बहुत अच्छे से रिटन की तैयारी की थी, अब आप रिज़ल्ट का वेट कीजिए और थोड़ा रिलैक्स रहिए। वहीं एक एक्सीलेंट इंटरव्यू क्या होगा? अगर एक्सीलेंट इंटरव्यू की बात करूँ, तो मैं बार-बार कह रहा था कि जो इंटरव्यू है वो एक संवाद है, एक डायलॉग है आपके बीच में और जो पैनलिस्ट वहाँ पर बैठे हुए हैं उनके बीच में। तो यहाँ पर आपको ये देखना है, क्या आप अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाए उन पैनलिस्ट के साथ? वहाँ पर जो 5 लोग बैठे हुए थे पैनल में, उन्होंने जो आपसे वार्तालाप किया, डायलॉग किया, क्या आप उसको आंसर कर पाए हैं? क्या आपने अच्छे से उन प्रश्नों के उत्तर दिए हैं? और चाहे वो केवीएस के मैटर हों, पॉलिसी मैटर्स हों, करंट अफेयर हो, आपकी सब्जेक्ट नॉलेज हो और आपका डेमो है, वो अच्छे से आपने दिया है, तो ये एक एक्सीलेंट इंटरव्यू हो जाता है, मेरी नज़र में। पर वहीं आपको ये सोचना है, सभी प्रश्नों के उत्तर देना भी ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसे कैंडिडेट्स को भी 58, 59 मार्क्स मिले हैं, जिन्होंने 2 क्वेश्चन या 1 या 2 क्वेश्चन स्किप किए थे। क्योंकि जो पैनल में बैठे हुए हैं, उनको ही पता है कि जो वो एक स्ट्रेस वाला मोमेंट होता है, एक एस्पिरेंट के लिए जो वहाँ पर परफ़ॉर्म कर रहा है उस रूम के अंदर। तो अगर आपने 1-2 सवालों के जवाब नहीं दिए, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ जाता। बट अगर आपसे 7 सवाल पूछे गए,
आपने सातों प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए, तो ये जो इंटरव्यू है ये आपका अच्छा इंटरव्यू नहीं माना जाता है। क्योंकि वहाँ पर जो पैनलिस्ट बैठे हैं वो 7 से 12 या 15 मिनट की टाइम ड्यूरेशन में आपके व्यक्तित्व को जानना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि आपने सवालों के जवाब दिए हैं, किस तरीके से आपने दिए हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी। जब डेमो दिया तो डेमो देते हुए आपका ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से हुआ। जो मैंने आपको वीडियोज़ में बार-बार बताया कि आपको बच्चों से कनेक्ट करना है, आपके अंदर एक वॉइस मॉड्यूलेशन होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड वर्क भी करना है। और वहीं आप स्पेलिंग अगर लिखवाइए, भाई अगर जिससे स्पेलिंग लिखवाई है 5-6 और वो 5 की 5 स्पेलिंग गलत है, 6 की 6 स्पेलिंग गलत है, तो वहाँ पर आपका जो आपका इंटरव्यू है वो एक बिलो एवरेज मैं कहूँगा, या फिर एक आपका इंटरव्यू साक्षात्कार जो है वो अच्छा नहीं हुआ है। क्योंकि वहाँ पर जो पैनलिस्ट है उनको जाता है कि इस बच्चे को नॉलेज नंबर तो ये लेकर आ गया होगा इंटरव्यू के लिए, पर भैया बोर्ड पर तो दिख नहीं रही है वो नॉलेज। तो अगर आपसे 1-2 सवाल छूटे हैं, 2-3 सवाल छूटे हैं, तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैटर ये करता है कि आपने वहाँ पर अपना ओवरऑल प्रेजेंटेशन किस तरीके से दिया है, ये बहुत मैटर करता है। और आप कह रहे हो सर मेरा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, जाते ही उन्होंने मुझे डेमो देने के लिए कहा, तो हो सकता है आपका जो बायोडाटा था उससे उन्होंने देख लिया होगा कि क्या है, और समय की कमी भी रही होगी वहाँ पर। तो वहाँ पर आपका प्लस पॉइंट है, वहाँ पर वो आपको इंट्रोडक्शन में डेफिनेटली आपको मार्क्स देंगे ही देंगे, क्योंकि उन्होंने आपसे वो सवाल तो पूछा नहीं है वहाँ पर। तो इसीलिए आप एक्सीलेंट, गुड और एवरेज या बिलो एवरेज इंटरव्यू की जो कैटेगरी है, मैं उसको इसी रूप से देखता हूँ कि आप वहाँ पर जो पैनलिस्ट हैं उनके साथ संवाद कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। उन्होंने जो सवाल आपसे पूछे हैं, आपने उनके जवाब दिए हैं अच्छे से या नहीं दिए हैं, है ना। अगर सपोज करो एक कैंडिडेट है, उससे उन्होंने 6 प्रश्न पूछे हैं, और अगर आप 6 में से 4 या 5 के प्रश्न दे पा रहे हैं तो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है। तो इंटरव्यू में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बोर्ड पर आपने अच्छा किया है, डेमो टीचिंग आपकी अच्छी रही है, तो डेफिनेटली यू विल गेट अराउंड 50 अबव मार्क्स आपको मिलने की उम्मीद हो जाती है वहाँ पर। और अगर आपकी सारी स्पेलिंग्स गलत हैं तो आपको 20 मार्क्स मिल जाए तो भी गनीमत है वहाँ पर, है ना। आपको इन चीज़ों को देखना है कि आपने वहाँ पर कैसा परफॉर्म किया है। क्योंकि मैं वीडियो जो ये बनाया है, इसके बनाने का उद्देश्य यही है कि आप लोग जो कमेंट बॉक्स में बहुत लंबे लंबे कमेंट लिख रहे हैं, मैं जानता हूँ बच्चे परेशान भी होंगे इस समय पर, क्योंकि रोज़गार मिलना, जॉब मिलना अपने आप में एक अचीवमेंट है हमारे समाज में। और जो प्रेशर आप पर है वो आप ही जान सकते हैं। हम भी इस दौर से गुजरे हैं, पर बहुत पहले इस दौर से गुजर चुके हैं, और अभी 10-12 साल हो गए हैं मेरे को जॉब में। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप खुद देखिए कि वहाँ पर आपसे कितने सवाल पूछे गए, आपने उनको जवाब किस तरीके से दिया। भाषा की कोई बाउंडेज नहीं है इसमें कि आपने इंग्लिश में नहीं दिया, आपने हिंदी में नहीं दिया। कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर मेरा इंट्रोडक्शन हिंदी में लिया गया सॉरी। या फिर कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि मेरा इंग्लिश में जो है वो पूरा इंग्लिश में हुआ है। तो मैटर ये करता है कि आप वहाँ पर संवाद कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। अपने हॉबीज़, इंटरेस्ट के बारे में अगर पूछा है, बता पाए हैं, नहीं बता पाए हैं, तो ऐसा साक्षात्कार एक अच्छा साक्षात्कार जाता है। तो आपको ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर रिज़ल्ट कब आएगा? तो पहले टीजीटी का जो रिज़ल्ट है वो क्लियर होगा, और मेरा अनुमान यही है, जो मुझे पता लगा है केवीएस हेडक्वार्टर के थ्रू, कि इस नवंबर लास्ट वीक में टीजीटी का रिज़ल्ट आ सकता है, और पीआरटी का रिज़ल्ट भी उसके बाद ही लाइन अप होगा। तो अभी तो बहुत ज़ोर-शोर से काम चल रहा है टीजीटी के रिज़ल्ट के ऊपर ही, और वैकेंसीज़ पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि लोग प्राइमरी से एलडी में जो प्रमोट हुए हैं टीचर्स, उसकी वजह से हमारी वैकेंसी कम हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। और रही बात आपके इंटरव्यू के मार्क्स के लिए, तो मैं आपको बार-बार बता ही चुका हूँ, यू आर द बेटर जज। तो आप अपने आप को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, आपने वहाँ पर उस रूम में कैसा परफ़ॉर्म किया है, आप कितने अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए हैं अपने आइडियाज़ को, अपनी थिंकिंग को, अपनी नॉलेज को उन पैनलिस्ट के सामने। अगर आपने किया है, डेफिनिटली यू विल गेट अ गुड मार्क्स, है ना। और कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर एवरेज मार्क्स कितने मिलते हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एवरेज जो स्कोर रहता है वो अराउंड 30-35 का आप एवरेज स्कोर मानकर चलिए। और आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, डेफिनेटली यू विल गेट 50 प्लस मार्क्स आपके रहेंगे वहाँ पर साक्षात्कार में। तो ये एक बात है जो मैं कहना चाह रहा था, आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा था। जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर एक वीडियो बना दीजिए, एक्सीलेंट इंटरव्यू क्या होता है, एवरेज इंटरव्यू क्या होता है, या गुड इंटरव्यू क्या होता है। गुड इंटरव्यू भाई वही होगा जिसमें आप 1-2 सवाल के जवाब नहीं दे पाए हैं, 2-3 सवाल के जवाब नहीं दे पाए हैं।
एवरेज इंटरव्यू जहाँ पर आपसे 6 सवाल पूछे गए, आपने 3 सवालों के जवाब दिए और आपका इंट्रोडक्शन डेमो भी ठीक-ठाक रहा वहाँ पर। अगर 2 टॉपिक दिए गए तो आप 1 टॉपिक को पढ़ा पाए वहाँ पर। तो इस बारे में ज़्यादा मैं भी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे पता है कि इस टाइम आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो उस चीज़ों को सोच-सोच कर। आप रिवाइंड कर रहे हो, अपने माइंड में रिवाइंड का बटन दबा रहे हो और आप कोशिश कर रहे हो देखने की मेरे से गलतियाँ कहाँ पर हुई। तो ऐसा मत कीजिए, ऐसे आप सेल्फ गिल्ट में मत जाइए कि मैं ये नहीं बता पाया, ये नहीं कर पाया। आपने अपना कर्म किया है, रिलैक्स रहिए और अब आप रिज़ल्ट का वेट कीजिए। और अगर दूसरी वैकेंसी जैसे डीएसएसबी में कह रहे हैं कि एमसीडी में नोटिफ़िकेशन आने वाला है, तो अगर आपका इंटरेस्ट है, दिल्ली एनसीआर के आप रहने वाले हैं, तो आप उसके लिए तैयारी शुरू कीजिए। तो केवीएस की यही अपडेट्स हैं और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। और मुझे अरुण शर्मा के साथ आप बने रहिए एडू मंत्रा बाय केविन चैनल पर। आप सभी बहुत-बहुत धन्यवाद।